इजिप्ट एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश जिसने कुछ ही दिनों पहले भारत से इंपोर्ट होने वाले 3 व्हीलर्स पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया था, अब एक भारतीय कंपनी से मदद चाहता है जिससे इजिप्ट खुद लोकल इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियां प्रोड्यूस कर सके। वैसे जिस भारतीय कंपनी की बात हम आपसे कर रहे हैं वो न केवल डीजल इंजन खुद से प्रोड्यूस करती है, बल्कि इस भारतीय कंपनी के पास बैटरी, फ्यूल सेल, हाइड्रोजन इंटरनल कम्बस्शन इंजन और बायोफ्यूल इंजन जैसी टेक्नोलॉजीज मौजूद है। और इजिप्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन के लिए इस कंपनी ने एक इजिप्शियन कंपनी के साथ हाथ मिला लिया है। बहुत कुछ है इस वीडियो में बताने के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपका ये 1 सेकंड में किया गया काम हमारी काफी बड़ी मदद करता है। तो मेन खबर ये है कि इजिप्ट ने एक बड़े लेवल पे गाड़ियों का इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू कर दिया है और इसमें मदद लेने के लिए भारत की अशोक लेलैंड को चुना गया है। अफ्रीकन मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए अशोक लेलैंड को एक पार्टनर की जरूरत थी और इजिप्शियन कंपनी अल नसर को एक ऐसी टेक्नोलॉजी पार्टनर की जरूरत थी जो ईवीज के क्षेत्र में एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करने में मदद कर सके। आपको बता दें कि 2022 से ऑलरेडी ये इजिप्शियन कंपनी कुछ चीनी कंपनीज के साथ बातचीत में शामिल थी, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से ये डिस्कशन आगे नहीं बढ़ पाया। चीनी कंपनीज के उलट अशोक लेलैंड ने इस इजिप्शियन कंपनी को कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज देने का वादा किया है जिससे ये कंपनी अपने प्रोड्यूस्ड ईवीज में एक बड़े लेवल का लोकलाइजेशन कर सके। वैसे एग्रीमेंट मिनी वैन्स, पिकअप्स, ट्रक्स और इलेक्ट्रिक बसेस के प्रोडक्शन को लेकर किया गया है। इजिप्ट ऑलरेडी 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चीन से इंपोर्ट कर चुका है और चीन की 2 कंपनीज इस मार्केट को मेनली डोमिनेट करती हैं। इन कंपनीज के नाम है किंग लॉन्ग और फोटोन। इस एग्रीमेंट के साइन होते ही अकेली अशोक लेलैंड इन दोनों कंपनीज के खिलाफ उतरेगी। वैसे अल नसर ऑलरेडी इजिप्ट के कायरो में एक प्रोडक्शन यूनिट ऑपरेट करती है और शुरुआत में इसी यूनिट को एक्सपैंड करके इनमें नई असेंबली लाइन शुरू की जाएंगी। शुरुआत में अशोक लेलैंड भारत से कम्प्लीटली नॉकडाउन किट की फॉर्म में अपनी ईवीज इजिप्ट को एक्सपोर्ट करेगी और अल नसर की इस फैसिलिटी में केवल असेंबली ही की जाएगी। लेकिन इजिप्ट में एक्सपेंशन के साथ अशोक लेलैंड पार्ट्स और कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन इकोसिस्टम खड़ा करने में अल नसर की मदद करेगी। ये जेवी ठीक उसी तरह से है जिस तरह मारुति को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए सुजुकी ने भारतीय मार्केट में कदम रखा था। कुछ आर्टिकल में बताया गया है कि 2024 के तीसरे क्वार्टर से अशोक लेलैंड इजिप्ट की इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू कर देगी। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि इजिप्ट में बनी ये गाड़ियाँ अशोक लेलैंड की बैजिंग से लॉन्च होंगी या इन्हें अल नसर के ब्रांडिंग से इजिप्ट में बेचा जाएगा। सोचिए, एक टाइम था जब भारतीय कंपनीज को ओवरसीज कंपनीज की जरूरत पड़ती थी और आज ये टाइम है जब बाकी देश भारतीय कंपनी से टेक्निकल सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं। कंटेंट पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिखने के बाद वीडियो को लाइक के बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।